बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की व्लॉग में शामिल कहते हैं। मैं हूं आपको वीराना ज़रिए। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियां दूर करे और जो लोग किसी मुश्किल में है अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मौजूद अपने ओपन फार्म में। धूप निकली हुई है, हवा हमारे पास ठंडी ठंडी चल रही है, मौसम काफ़ी खुशगवार है, ठंडा ठंडा दिल बाहर, लेकिन धूप स्टिल जो वो धूप ही है। तो इसलिए सारे के सारे हमारे मुर्गे और मुर्गियाँ जो वो दरख्तों के नीचे जा चुकी हैं, नहा धो के फ्रेश और क्यूट वाले डकलिंग्स भी और जो साथ हमारे बड़े डक्स हैं वो भी माशाल्लाह नहा धो के और अब जो वो मट्टी की खुदाई में लगे केवल हमारे पास चल रहा है माशाल्लाह। और वाइट वाले चिक्स भी आज काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनके लिए जो एक छाँव बनाई जाए, अच्छी सी खूबसूरत सी छाँव में हमें जो ख्याल रखना है, एक तो हमें सारी की सारी बाउंड्री कवर करनी है और सेकंडली ये कि हमें जो एक वसी रेंज जो इनकी छाँव के लिए अरेंज करनी है। कोयल की आवाज़ आ रही है माशाल्लाह मेरे तक खेत विजिट करने के लिए, क्योंकि खेत विजिट करना जो बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा एक सैड न्यूज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए ये मुर्गा ऐसे बोल रहा मुझे लग रहा है, लेकिन दोनों कह रहे नहीं मुर्गी है। चले बाद में देखते हैं आगे। और माशाल्लाह पिजन्स बैठे हुए हैं जी अंडों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे बैठा होगा 13 और ये हो गई जी 14। बाकी के पिजन्स माशाल्लाह अपना इंजॉय कर रही हैं, खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। 14 हमारे पास जोड़ियाँ जो बैठी हुई हैं अंडों पे। और माशाल्लाह डकलिंग्स देखे जी क्या बात है, वो भी इंजॉय करेंगे। हम काम कर रहे थे छत पे और माशाल्लाह जी टाइम हो गया अब हमारे मोरियों का, चूज़ों का और डक्स के लिए स्पेशल ब्रेड का। क्या बात है जी, खूबसूरत माशाल्लाह जी। ये होती है निशानी कि आपका परिंदा जब वो एक्टिव अगर वो खाने को लपक रहा है। तो ये देखिए बत्तें भी सारी की सारी भागी हैं, नाम निकली है पानी से बाहर, अब कुछ खाने को आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह टिवल भी हमारा चल। और ये देखें जी ये पिजन्स जो है ना वो रेसें लगा रहे हैं, हवा को एंजॉय कर रहे हैं जी। ये पिजन्स रेस लगा रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। क्या बात है जी, फाइनली उतर गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना वो सारे के सारे बड़े लंबा टाइम उड़ने वाले कबूतर हैं। जो हमारी डकलिंग्स आर्मी है इसको हमने डाला जी पानी के साथ खाना, ताकि साथ साथ खाना खाएं साथ साथ पानी इंजॉय करें। और जो हमारे मुर्गे और मुर्गी हैं इनको जो है वो हमने दावड़े में रहने दी। और जैसे डकलिंग्स का इधर से खाना खत्म हो गया उन्हें भाग के आके दावड़े में जो छलांगे लगाने भी बड़े मज़े का सीन होता है। कुछ तो जब वो छोड़ के ऑलरेडी इस साइड को आना शुरू हो गई हैं। मैं बैठ के था छत पे क्योंकि यहाँ पे मज़ेदार हवा चल रही थी, खूबसूरत मौसम था। और ये देखें जी माशाल्लाह पिजन जो वो एक बार फिर से उड़ के आए हैं, है ना खूबसूरत पिजन्स। और ये देखे जी इन तीनों ने जब दोबारा से उड़ान भर ली है। क्या बात है माशाल्लाह, इंजॉय कर रहे हैं ये तो हवा को, तेज़ हवा को इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत। चेक करें। और हालांकि हवा हमारे पास बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन तेज़ हवा को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये तीनों बाहर आए हैं उड़ने के लिए, बाकी के नहीं उड़ रहे हैं, बाकी के अंदर ही हैं कमरे में। अभी मैं खड़ा था छत पे और ये पिजन है जी हमारे पास, ये अलग न्यू बेबी है। और ये भी जब काफ़ी उड़ान भर के आया, इसको भी जब सांस फूला है बेचारे का। एक खूबसूरत परिंदा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मज़ीद लकड़ी के क्रेट ला के लगाए हैं हमने 2 इस साइड पे और 2 लगाए हैं हमने इस साइड पे। इनके 2 क्रेट हमारे इधर हो गए हैं, 2 क्रेट इधर हो गए हैं 4, और 1 क्रेट लगाया इस पिंजरे की परली साइड पे, 5 क्रेट लगाए हैं। और मेनली अभी अंदर के जो वो काम हमने स्लो इसलिए किए हैं कि अभी हमारे पास जो पिजन्स हैं वो बैठ रहे हैं अंडों पे, ब्रीड पे आए हुए हैं। तो अगर हम ज़्यादा अंदर छेड़छाड़ करेंगे तो ब्रीड छोड़ देंगे, इसलिए भी जब हम ज़रा अंदर के काम कम कर रहे हैं। और हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमने जब वो छाँव किस साइड पे करनी है। अब हमारे पास आ रहे थे 3 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 कि हम इस पिलर के साथ इधर पिलर लगाएं, पिलर लगा के 2 हमारे वॉशरूम की साइड्स हो जाएंगे, उधर से चलती चलती इधर को शीट आएगी तो ये छाँव बन जाएगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये हमारे पास पौधा है तो पौधा डिस्टर्ब होगा, इसलिए इसको हमने कर दिया कुछ कैंसिल। अदर ऑप्शन हमारे पास ये था कि ये वॉशरूम से हम ले जाते हैं इस साइड को, यानी कि ये हमारे पास वॉशरूम है, उधर से छाँव आएगी और यहाँ तक आ जाएगी। पिलर ये यूज़ हो जाएगा, एक पिलर हम इधर लगाएंगे तो ये पूरी की पूरी पट्टी आ जाएगी। इसमें हमें और तो कोई नुकसान नज़र आया, लेकिन ये छाँव जो है वो यूज़फुल नहीं है। सूरज हमारे ने जाना इधर से ऐसे 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 करके ऐसे ग्रो हो जाए। ये छाँव का क्या होना है कि जब सूरज होना है इधर, इसके ऑपोजिट मेरी छाँव होनी है बाहर। जब सूरज ऊपर जाना जहाँ पे अभी है इधर से भी छाँव होनी है बाहर, यानी कि जैसे वॉशरूम की छाँव है परली साइड को सारी की सारी छाँव बाहर रहनी है। ये भी हो गया हमारे पास काटा। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है, उसमें हमारे पास आ रहा है ये वाला छत के सामने की जाए छाँव, यानी कि 1 पिलर 2 पिलर 3 पिलर, इधर आगे रास्ता आ जाता है तो कम से कम 3 पिलर हम कर लेते हैं, इतनी हमारे लिए बहुत है अभी फ़िलहाल के लिए। 1 पिलर इधर लगाया जाए, 1 इसके बराबर में इधर लगाया जाए, यहाँ पे खड़ा करके तो इनको आपस में
बांध के हमारे 4 पोल पूरे हो जाएंगे। 4 पोल के ऊपर जब हम अपनी शीट लगा सकते हैं। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि ये छाँव टोटल हमारे फार्म हाउस के अंदर 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 ही घूमेगी, यानी कि फुल डे हमारे परिंदे जो इस छाँव का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए अब हमने फाइनल यही किया है। इसके लिए भी हमें चाहिए, वो चाहिए हमें 2 अदद बाँस। एक ये बाँस लगाया था हमने परिंदों के लिए, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको भी उतारते हैं, साथ एक बाँस और देखते हैं। दोनों में से किसी एक कमरे में बाँस भी पड़े होंगे हमारे पास, और साथ एक ये वाला बाँस हो जाएगा, 2 बाँस हो जाएगा। साथ हम लगा लेंगे शीट इंशाल्लाह इनके ऊपर। और इंशाल्लाह आज जब हम इनकी छाँव का अरेंज स्टार्ट करते हैं। और माशाल्लाह जी मैं तो छत पे, और छत से जो नज़ारा हमें नज़र आ रहा है खूबसूरत, चेक करें जी माशाल्लाह। नहीं जवाब इसका जी। और माशाल्लाह मज़ीद परिंदे जो हमारे पास निकल आए उड़ने के लिए, और कुछ परिंदे कर रहे हैं जी रेस्ट। तो अब करते हैं जी हम अपना काम स्टार्ट। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया अपनी छाँव के लिए, जो स्टैंड हमने बनाया था अपने पिजन्स के बैठने के लिए, सबसे पहले जो इसका बाँस है इसको हम उखेड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम हमारा स्टार्ट हो गया। और साथ ही हमारे वाइट चूज़े भी आ गए हैं। और वाइट चूज़ा अगर कोई नीचे आ गया तो उस बेचारे की गर्दन जो है वो उतर जाएगी। तो लें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बाँस है वो हमने उखेड़ लिया। और फाइनली जी पहला सुराख हो रहा है हमारे पिलर्स के लिए। और काफ़ी सारी प्लानिंग्स के बाद जब हम रियल टाइम काम में आए तो हमारा काम जब वो हो गया मज़ीद चेंजिंग हमने ये किया कि बजाय इसके इस साइड पे करें, हमने सोचा कि सारी जगह फ्री रहने देते हैं कि यहाँ पे जब वो आना जाना ये वो काफ़ी लगा रहता है, परिंदे होंगे डिस्टर्ब। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इस पिलर से लेके यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है जहाँ पे हम घास वगैरह भी डालते रहे हैं, यहाँ पे जब वो छाँव कर लेता है। उसका अदर फ़ायदा ये होगा कि हम बाइट से खड़े होकर परिंदों का ध्यान रख सकते हैं। कोई कस्टमर वगैरह हमारे पास आता है तो बाइट से खड़े होकर परिंदों को देख सकता है कि भाई हमें कौन से वाला चाहिए, पसंद कर सकता है, ये बता सकता है कि भाई ये वाला या इस तरह के मुझे वो परिंदे चाहिए, या इस तरह के जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वैसे आपके पास है तो ये वाला मुझे दे दें। तो इसलिए हमारे पास सबसे जो बेस्ट जगह वो यही वाली बन रही। तो इसलिए हम इंशाल्लाह यहाँ पे जाओ इनके लिए एक बेहतरीन सी छाँव का जो इंतज़ाम करते हैं। हाँ यहाँ पे हमें तरद्दुद, मेहनत और ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है हमारे लिए। और हमारी डकलिंग्स भी आ गई हैं जी ध्यान रखने के लिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। हाँ जी भाई पसंद आई ये जगह छाँव के लिए आपको? ओके है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने बाँस जो वो खेड़ने के बाद इसके ऊपर जो लगाया था हमने एक स्टैंड, इसको हम उतार देते हैं। और स्टैंड चेक करें यार, इतना टाइम गुजरने के बाद अभी तक जो माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इसको 3-4 बार नीचे हमने गिराया, सारे मामला किए, लेकिन अभी तक नहीं टूटा। अब मुझे पता है आप लोगों में से कुछ दोस्तों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने इसको लगा क्यों नहीं रहने दिया। लगा रहे मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे होता है और आधी जगह जब वो हमारी कवर होती है ये ऊपर से लगा होता है, नीचे से कोई भी बंदा आके, कोई चोर चक्का अगर रात को कबूतर बाहर रह जाए तो इधर बैठा हो तो वो शिकंजा डाल के पकड़ सकता है और पिजन को जब पता भी नहीं लगेगा। इसलिए हम ये नहीं लगा रहे और ये हमारे लिए जब अब नुकसानदेह है। इसको उतार दिया, अब हम लगाएंगे खाली बाँस। तो बाँस हम ले आए हैं और गड़ा हमने निकाल लिया। ये अब रखते हैं बाँस। इस बार हम जरा गड़े को जो गहरा करेंगे क्योंकि इस पर जो लोड आना बहुत सारा। और हमारा जो ब्राउनी है वो भाग गया हुआ है, रात का पता नहीं कहाँ गया हुआ है और इनके कल का ऑलमोस्ट चला गया हुआ है। तो अब जो वापस नहीं आ रहा, हम तो वेट कर रहे थे शायद आज आ जाएगा वापस, लेकिन नहीं आया। चलो जी अब पता नहीं वो भाग गया या उसको कोई उठा के ले गया। उसको हमने पटा भी डाला, नहलाया धुलाया, सारा कुछ किया। चलो जी कोई नहीं, जो अल्लाह को मंजूर। फिर गड़ा हो गया जी हमारा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जब इसमें हम ज़रा बाँस खड़ा करते हैं। यह आ गया जी हमारे पास बेहतरीन बाँस। और अब इसमें जब हम 2 अमेंडमेंट्स करेंगे। एक तो ये कि इसको जो है वो हम ऑयल लगाएंगे, वो भी इंजन ऑयल, ताकि इसको जो है वो ज़रा दीमक वगैरह इस तरह से जब वो कम पड़े, ये थोड़ा टाइम ले जाए ज़्यादा ही। और साइडों पे जिसके साथ मिट्टी आके टच होगी इसमें भी जो थोड़ा बहुत ऑयल रह जाएगा। उससे क्या होगा कि दीमक वगैरह, कीड़े वगैरह जो इसके पास नहीं आएंगे इंशाल्लाह। सुराख हमारे पास बेहतरीन हो गया। अब इसको लगाते हैं जी हम ऑयल। पहले हम बाँस के साथ से अच्छी तरह से मिट्टी उतार लेंगे और अब इसको हम लगाते हैं जी इंजन ऑयल। मालिश हो रही है जी, मालिश हो रही है बाँस की। ये आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बेहतरीन। और अब इस घड़े में जब हम मिट्टी फिल कर देते हैं, अच्छी तरह से मिट्टी को जब साथ साथ हम प्रेस करते रहेंगे ताकि इसकी जो ग्रिप है वो ज़्यादा अच्छी हो मिट्टी के अंदर। और अपने बाँस की मजबूती के लिए हम अच्छी तरह मिट्टी के साथ साथ जो हमारे पास रोड़े हैं, ईंटें हैं, इनके पत्थर टाइप, उनको भी जब अच्छी तरह से हम बीच में अटका देंगे
फंसा देंगे, प्रेस कर देंगे, उससे इसकी ग्रिप जो है ज़्यादा हो जाती है। और ये बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह से नीचे से इसको पकड़ लेता है। इसकी बेस मजबूत होगी तो इंशाल्लाह ऊपर तक जो बेहतरीन रहेगा ये। अब इसको फिल करते हैं दोबारा से मिट्टी के साथ। आसमान पे छा गया जी बादल बहुत सारे, और डक्स भी जो नहाना छोड़ के आ चुकी हैं हमारे पास। और चेक करें जी, वो खुद ही अंदर जाना शुरू हो गई, उन्हें पता लग गया कि हमने अंदर को जाना है। क्या बात है, खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने जी। और आज मौसम चेक करें कितना तब्दील हो गया एकदम, माशाल्लाह खूबसूरत लेकिन हैबतनाक भी। अभी जाइए दोपहर के 2 बजे का टाइम है, शदीद धूप वाला लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब के बाद का टाइम होता है। और नॉर्मली पिजन हमारे इस टाइम अंदर नहीं जाते, लेकिन आज पिजन भी अंदर चले गए हैं। और यहाँ पे जो चील को टटोली ने अटैक कर दिया, और ये जा रहा है जी मग। और ये देखें जी क्या बात है, कबूतर आ गए दोबारा से बाहर इंजॉय करने के लिए। और ये लाला जब उड़ रहा है ऊपर, इतनी स्पीड इतनी स्पीड इतनी स्पीड, कहाँ से वापस आया ये, मुझे लगा गया लेकिन आ गया वापस, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बड़े जब वो अडल्ट कबूतर है, ये होश संभाल रही है माशाल्लाह। ये बाईस से पिजन जा रहा है, वो फिर गया पीछे को, किधर गया, वो निकल आया दोबारा से माशाल्लाह। इंजॉय कर रही है तो हवा माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब आहिस्ता आहिस्ता पिजन जब अंदर को जाना शुरू होगी, अंदर चले जाए तो ज़्यादा अच्छा, फिर जब हम चूज़ों को बंद करेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह वाइट चिक्स चेक करें यार, क्या खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत। ये यहाँ पे क्या खा रहे हैं। अच्छा मुझे लग रहा था कि हमारे 3 कबूतर आए हैं, वो 7 कौवा भी आया हुआ है, लेकिन ये कौवा बहुत शरारती है। ये चाह रहा है कि एक आध कबूतर को मैं ना पीछे लेके जाऊँ ताकि वो थके, फिर मैं उसको खाऊँ। कबूतर आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर, आ आ आ आ आ आ आ आ आ जाओ आ जाओ आ जाओ काके आ जाओ। और मौसम हो गया जी शदीद वाला, बारिश वाला, मजेदार। अभी हमारे पास रह गए बाहर बड़े मुर्गे और मुर्गियाँ, वो भी इस पौधे के नीचे हैं कुछ, और कुछ इधर है, इनको भी जो बंद कर लेते हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ। और बाकी जो मज़ेदार चल रहा है मौसम। और अच्छा किया कि आज हमने शीट नहीं लगाई अभी तक, नहीं तो वो कीचड़ वाला साहब होना था कि कच्ची अखी मरवाता, कच्चे पिलर जब वो शीट ने उठा के ले जाते साथ ही। हम चूज़े अंदर कर रहे थे और बारिश हो गई शदीद वाली तेज़। और बारिश का प्रेशर चेक करें, यहाँ तक जो पानी आ रहा है, अल्लाह अकबर। क्या बनेगा, वो साढ़े बर्तन भी बाहर रह गए, लेकिन कोई नहीं जी, करते हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अंदर सीढ़ी भी बाहर ही लगी हुई है, लेकिन बारिश में जाओ बाहर जाना बेवकूफ़ी। अभी तो बारिश ख़त्म होगी फिर जाते हैं इंशाल्लाह। और ये जेब वाली मुर्गी का दिमाग ख़राब हुआ है, ये उस पौधे के नीचे जा रही है, जबकि हमने सारा रास्ता खुला छोड़ा हुआ कि अंदर आए जाए मर्जी से, लेकिन उसने जनाब उधर ही जाना है। बारिश कुछ टाइम रुकी, अब जाकर चूज़े ले जाते हैं। और हमारे पास बारिश की जगह पे अब पड़ रही है जी छोटी छोटी सी बर्फ़, एन। बाकी अल्लाह खैर करे जी, अगर ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अब हमारे लेमन का भी फल लगा हुआ है, भिंडी का भी फूल लगा हुआ है, आगे हमारे पास टिंडा है उसका भी फूल लगा हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ये आजमाइश है ना वो टाल दें, अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखें जी। मेहनत है कि 2-3 सालों की ये भी, और वो भी बहुत सारी मेहनत है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं जी, क्या बेहतर है हमारे लिए क्या नहीं। ये देखें बर्फ़ गिर रही, अल्लाह अकबर। और परिंदे भी भाग रहे हैं वापस को, मुझे लगा था कि शायद बस हो गई होगी, लेकिन नहीं जी। और बर्फ़ जो है वो बड़ी होती जा रही है, इनके ऐन ओले बड़े होते जा रहे हैं, अल्लाह ताला खैर फरमाए जी। ये देखें, ये तकरीबन 1-1 इंच तक जो है वो पहुँच चुके हैं। हमने तो अपने सारे परिंदे कर लिए हैं बंद, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह लोगों के लिए, बागों के लिए। टिंडे इधर भी हमारे भी लगे हुए हैं, उधर भी आगे बहुत सारा जो वो टिंडा लगा हुआ है, सबको जो है फूल लगा हुआ है। बाकी अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे जी। और हल्की हुई है, अल्लाह करे जी ख़त्म हो जाए। देखें जी बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, रेत पे भी बर्फ़ इकट्ठी हो गई है। और घास पे देखिए कितनी वाज़ेह नज़र आ रही है, हालांकि घास भी बहुत कम नज़र आती है। कितनी बड़ी बड़ी जो बर्फ़ आके गिर रही है, अल्लाह अकबर। और ये तो मज़ीद तेज़ होती जा रही है। ये खूबसूरत तो लग रही है नो डाउट, लेकिन ये कि ये हैबतनाक भी है। कैसे जाओ बोस कर कर तेज गिर रहे हैं।
और हमारी रेत सारी जो है वो भी सफ़ेद हो गई है और काफ़ी ज़ोर से गिर रही है। वो प्लास्टिक की जो आवाज़ यहाँ तक आ रही है, इतनी ज़ोर से जब वो गिर रही है इसके ऊपर। जाली को लग लग के जब वापस आके गिर रही है बर्फ़। यकीन माने मुझे तो सोच सोच के जो परेशानी हो रही है कि अल्लाह रहम करे। लोगों का जो है वो इतने लाखों रुपए जो है वो फसल लगी हुई है, मेहनत लगी हुई है पिछले पूरे 2 माह की। अल्लाह अकबर, स्पेशली टिंडी पे। और यकीन माने ये एक हैबतनाक जो वो फील दे रही है मुझे इस टाइम। और ये छोटी छोटी भिंडी के जो पत्ते भी तोड़ती जा रही है, इतनी जो जालिम है ना ये। अभी हमारे पास कुछ टाइम के लिए बारिश रुकी है, लेकिन ये कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ तक के जो हालात है ठीक है, अब आगे जाने का टाइम नहीं है। हम बस निकलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे जाना है एक ज़रूरी काम। फिर उसके बाद जो बिल्कुल नहीं निकला जाना अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होगी तो। हमको जाना है जी एक काम, और वो काम ये है कि हमने लेके आना है जी आईपैड सीईओ निकल दिया, काफ़ी इसकी बुरी हालत होगी हुई थी। मैं कहा उसका जो पैनल चेंज करवा लेते हैं, भाई ख़र्चा हम कर रहे हैं, अमीर रुपये में आज सारे खर्चे इकट्ठे कर देते हैं। बारिश तो नहीं स्टार्ट हुई, हवा खासी तेज़ है। अभी हम आए थे एक काम, वो तो हमारा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं अब नेक्स्ट काम। आईपैड तो हमें मिला नहीं, और इसी हालत में हमें एक नया ऑर्डर और वो है जी सौदे लाने हमें जल्दी से जाके। और इसी हालत में हमें नया ऑर्डर मिल गया कि जाके वैसे सौदे लेके आओ। तो बाइक हमने बाहर रहने दी थी, अब जरा जाके कुछ सामान लेके आते हैं जो अर्जेंट चाहिए घर। और मौसम बहुत ही ज़्यादा, और मौसम हमारे पास अबर रूद है किसी भी टाइम दोबारा से बारिश शुरू हो सकती है। हाँ जी भाई। और ये भिंडी के जो पत्ते भी तोड़ती जा रही है बारिश, और ये छोटी छोटी भिंडी के जो पत्ते भी तोड़ती जा रही है, इतनी जो जालिम है ना ये। अभी हमारे पास कुछ टाइम के लिए बारिश रुकी है, लेकिन ये कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ तक के जो हालात है ठीक है, अब आगे जाने का टाइम नहीं है। हम बस निकलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे जाना है एक ज़रूरी काम। फिर उसके बाद जो बिल्कुल नहीं निकला जाना अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होगी तो। बारिश तो नहीं स्टार्ट हुई, हवा खासी तेज़ है। अभी हम आए थे एक काम, वो तो हमारा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं अब नेक्स्ट काम पे। ये एक काम और वो एक काम, हमको जाना है जी एक काम, और वो काम ये है कि हमने लेके आना है जी आईपैड सीईओ निकल दिया, काफ़ी इसकी बुरी हालत होगी हुई थी। मैं कहा उसका जो पैनल चेंज करवा लेते हैं, भाई ख़र्चा हम कर रहे हैं, अमीर रुपये में आज सारे खर्चे इकट्ठे कर देते हैं। आईपैड तो हमें मिला नहीं, और इसी हालत में हमें एक नया ऑर्डर और वो है जी सौदे लाने हमें जल्दी से जाके। और इसी हालत में हमें नया ऑर्डर मिल गया कि जाके वैसे सौदे लेके आओ। तो बाइक हमने बाहर रहने दी थी, अब जरा जाके कुछ सामान लेके आते हैं जो अर्जेंट चाहिए घर। और मौसम बहुत ही ज़्यादा, और मौसम हमारे पास अबर रूद है किसी भी टाइम दोबारा से बारिश शुरू हो सकती है। हाँ जी भाई। और ये भिंडी के जो पत्ते भी तोड़ती जा रही है बारिश, और ये छोटी छोटी भिंडी के जो पत्ते भी तोड़ती जा रही है, इतनी जो जालिम है ना ये। अभी हमारे पास कुछ टाइम के लिए बारिश रुकी है, लेकिन ये कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ तक के जो हालात है ठीक है, अब आगे जाने का टाइम नहीं है। हम बस निकलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे जाना है एक ज़रूरी काम। फिर उसके बाद जो बिल्कुल नहीं निकला जाना अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होगी तो। हमको जाना है जी एक काम, और वो काम ये है कि हमने लेके आना है जी आईपैड सीईओ निकल दिया, काफ़ी इसकी बुरी हालत होगी हुई थी। मैं कहा उसका जो पैनल चेंज करवा लेते हैं, भाई ख़र्चा हम कर रहे हैं, अमीर रुपये में आज सारे खर्चे इकट्ठे कर देते हैं। बारिश तो नहीं स्टार्ट हुई, हवा खासी तेज़ है। अभी हम आए थे एक काम, वो तो हमारा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं अब नेक्स्ट काम पे। आईपैड तो हमें मिला नहीं, और इसी हालत में हमें एक नया और वो है जी सौदे लाने हमें जल्दी से जाके। तो बाइक हमने बाहर रहने दी, अब जरा जाके कुछ सामान लेके आते हैं जो अर्जेंट चाहिए घर। और मौसम हमारे पास अबर रूद है, किसी भी टाइम दोबारा से बारिश शुरू हो सकती है। ब्रोनी तो हमें नहीं मिला, बड़ा अफसोस हुआ था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोशिश पूरी करेंगे हमें जब लाजम मिल जाए। लेकिन अभी हम आपसे इजाजत, चलो आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टेबल।